एक्सेप्टेंस की बहुत कमी है हमारी सोसाइटी में कि जब आप गुजर रहे होते हैं तो इवन मेरा एक्सपीरियंस है कि लड़कियां चीख मार के भाग जाती हैं वहाँ से। हम जैसे लोगों के लिए अच्छी नौकरी अच्छा काम नहीं है। रिश्तेदार सारे मजाक भी करते थे, उड़ाते भी थे। तो मुझे हर किसी ने कहा कोडू कोडू बोला और मैं वैसे ही फील करता रहा कि मेरा कद छोटा रह गया। मैं इधर उधर देखता था, लोग बड़े थे और मैं बीच में छोटा था। देख के मुझे हैरान होते थे लोग, ज़माने वाले, दुनिया वाले। तो फिर मुझे बुरा लगता था, मैं कहीं आती जाती नहीं थी, कंफ्यूज हो जाती थी मैं। जो बच्चे छेड़ते थे वो कोडू जा रहा है, वो कोडू जा रहा है, मैं कभी इस चीज़ का माइंड ही नहीं किया। हर इंसान को जो है तमाम इंसान बराबर नहीं लगते। मेरा कद बहुत छोटा था, मैं कभी महसूस नहीं अल्लाह का शुक्र सारा मैं काम कर लेनी है। फिर जब ग्रो अप करके अक्सर लोग कहते थे इसे बोल सकती है, ये खा सकती है, ये चल सकती है, पी सकती है, ये स्कूल जाती है, ये पढ़ती है। मेरा नाम जवाद खान है, मेरी उम्र है 20 साल। तो 8 साल की उम्र के बारे में पता चला कि मेरा कद छोटा रह गया। जब स्कूल जाना शुरू हुआ, मेरी वालदा लेके गई मुझे स्कूल, वाले साहब भी लेके गए। तो मैं गया गवर्नमेंट हाई स्कूल में, 5 तक पढ़ के वहाँ से मैंने छोड़ दिया। बस कुछ हालात की वजह से मैंने छोड़ी है पढ़ाई। मेरे वाले साहब भी खुद लेके जाते थे और मुझे खुद वालदा लेके आती थी। उनको बहुत शौक था कि मैं पढ़ सकूँ, बाकी मैं पढ़ नहीं सकूँ। मैं जहाँ भी जाता था मुझे कहते थे यार तुम कोई काम नहीं करते हो, तो बड़े हो गए हो, कोई काम करो। पहले मैं बीमार भी था, मैं वजन का काम भी नहीं उठा सका था, इसलिए मुझे खुद भी शौक था कि मैं होटल के काम पे चला जाऊँ। मैंने बहुत कोशिश की तो फिर भी एक यार मिल गया, आखिर मुझे ले गया। होटल में लेके गए मैजनर होटल में। वहाँ से मैंने जॉब शुरू की, उन्होंने मुझे रखा। वहाँ पर मैंने 7 महीने काम किए। फिर इसके बाद मैं हैंगचेंग होटल में आया और हैंगचेंग से फिर मैं ये बारबेक्यू में पहुँच गया। होटल में जाता हूँ, जाके दरवाज़ा खोलता हूँ और वेलकम करता हूँ। यार दोस्तों को अच्छा फील होना शुरू हो गया कि मैं हर किसी के साथ अच्छी तरह बैठ सकूं। तनख्वाह में लेकर वो कुछ टिप वगैरह भी हो जाती है और यहाँ पर घर का खर्चा भी और महीने की सैलरी वगैरह भी आके घर में चल जाता है गुजारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरा नाम कारी अहमद बख्श सुल्तानी है और मेरी उम्र जो है तकरीबन 40 साल के करीब है। यही अल्लाह ताला का बहुत लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने दीन की तरफ मुझे लगा लिया। मैंने सबसे पहले तो यह कुरान मजीद को नाज़रा पढ़ा और उसके बाद मैंने कुरान पाक हिफ़्ज़ किया। फिर मैंने कारी का कोर्स किया। तो जो स्कूल की तालीम है ना वो मैंने नहीं हासिल की। 14 साल थी और क्लास में 5 में पढ़ते थे तो मल्लो वाला ने शादी कर दी थी। मेरा नाम नबीला है, 30 साल है उम्र है। हम दोनों में वैसे एक दूसरे में कोई ऐसी मुश्किल नहीं है। हम दोनों एक दूसरे की बात को उसी हिसाब से काम करते हैं या कहते हैं जो हम कर सकते हैं। हमारे माशाल्लाह 3 बेटे हैं। पहले बेटे का नाम है आफ्ताब अहमद, वो माशाल्लाह नॉर्मल है, ठीक है। और उससे छोटा जो है उसका नाम है आफाक अहमद, उसका कद जो है ना वो दरमियाना है, यानी हमारे दोनों की तरह ही है। और उसे जो छोटा है आकाश अहमद, वो भी नॉर्मल है, ठीक है, अपने घर में। बच्चों वास्ते तंग तो किया था। कहते वे अम्मी अबू दो छोटे जे लोगों के अम्मी अबू वड्डे वे ते जरा मेरा बिच घर वाला वो बड़ा शैतान जिहा वो कहता दूसरे वड्डे बेटे ने कहते है। हम अपने घर में आसानी से काम कर लेते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। बस अल्लाह ताला ने ज़हन में शऊर डाला हुआ है। मैं सारा काम करना, कपड़े भी हाथ ना धोने, सफाई भी मैं खुद, रोटियाँ भी पका लें, हांडी भी मैं पका लेती हूँ। बच्चा खुद तैयार करती हूँ, खुद स्कूल भेजती हूँ, सारा कुछ कर लेती हूँ। मैंने कुरान मजीद जो है इधर लाहौर में हिफ़्ज़ किया और उसके बाद मुझे इधर ये मुल्तान चौकी के एरिया में इमामत के लिए जगह मिल गई। मैं इधर इस मस्जिद में जो है ना तकरीबन 18-20 साल मैंने इमामत करवाई है। जुम्मा भी पढ़ाता रहूँ और बच्चों को भी कुरान मजीद की तालीम देता रहूँ। अभी थोड़ी देर हुई है, साल डेढ़ तकरीबन हो चुका है। इतने अरसे के बाद जो है ना मुझे लोगों ने कहा कि आपका कद छोटा है, आपके पीछे नमाज हो नहीं सकती। हमने कुछ उलमाए किराम से पूछा है या कोई ऐसे पूछा तो, लेकिन अब तो वो बात मेरे ज़हन में भी आती है। अगर यही दीन की कोई बात थी तो ये पहले ही क्यों ना मेरे ज़हन में डालते। तो इतने देर के बाद जो है इन्होंने ये मामला खड़ा किया है। तो लेकिन ठीक है, फिर भी अल्लाह ताला का शुक्र है। जब मेरा दाना पानी उस घर से, अल्लाह के घर से ख़त्म हो गया तो शायद मैं यही फिर बेहतरी समझता हूँ।
अब भी माशाल्लाह कुरान मजीद जो है बच्चों को और बच्चियों को मैं घरों में जाके तो तालीम देता हूँ। अल्लाह ताला मुझे यही जो है सदका जारी अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। तीन भाई हैं, सबसे छोटा का जो है वो मेरा ही है घर में और फैमिली में, बाकी सब के लम्बे कद हैं। ये बचपन में ही है, बस बीमार था बहुत। आमिर शरीफ नाम है मेरा और उम्र है मेरी 54। हमारा ख़ानदानी जो है ना वो यही है पेशा सिलाई का। पढ़ता था लेकिन मुझे पढ़ाई का शौक़ नहीं था। तालीम की थी उस वक़्त कोई 6 जमातें की थी, उसके बाद फिर मैं काम में पड़ गया था। बिल्कुल अल्लाह ताला ने इंसान तो बनाया है, छोटा बनाया कदियाँ वड्डा है, वो बेहतर वही जानता ना बनाना तो फिर साड़ा भी जोर की सीगा उहदे के। मेरा नाम साहर है, मेरी उम्र 23 इयर्स है और इस वक्त मैं MS क्लिनिकल साइकोलॉजी में कर रही हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से। मैंने इंसानों को मुख्तलिफ अंदाज से देखा है। अगर दुनिया मतलब इन द लिटरल सेंस आप देखें तो अगर आप लोगों को यहाँ से देखते हैं ना, तो मैंने इंसानों को यहाँ से देखा है। और बिहेवियरली स्पीकिंग लोगों का बिहेवियर, रिएक्शन, इमोशनल बाउंडिंग का स्टाइल वगैरह भी मेरी तरफ डिफरेंट रहता था। व्हेन यू आर बॉर्न विद दवाफिज़म तो आपकी ऑप्शंस लिमिटेड हो जाती हैं, फिज़िकली लिमिटेशंस आ जाती हैं आपके लिए। तो इन दैट केस आपके पास जो बेस्ट टूल होता है अपने सिग्निफिकेंस के लिए वो आपकी एजुकेशन होती है, ताकि आपको एक प्रेस्टिजियस सीट मिल जाए सोसाइटी में। अगर आप क्लिनिकल साइकोलॉजी साइड पे जाते हैं तो आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, लोगों को हील करते हैं। एंड मुझे लगा कि अगर दवाफिज़म रिलेटेड एक पर्सन को एक एज अ हीलर देखेगी ना सोसाइटी, तो शायद दवाफिज़म का पर्सपेक्टिव लोगों की नज़र में बेहतर होगा। इमोशनल सपोर्ट की तलाश में मैंने एक खुद से सपोर्ट ग्रुप और अरेंज करना शुरू किया। फिर मुझे फेसबुक पर एक पेज मिला लिटिल पीपल ऑफ पाकिस्तान का, मैंने उस पेज पे कांटेक्ट किया तो मुझे वहाँ से पता चला 1-2 और लोग हैं, हम 2-3 लोगों ने इकट्ठे मिलकर लिटिल पीपल ऑफ पाकिस्तान के नाम से काम शुरू किया। पाकिस्तान में जिस तरह 10,000 के अराउंड अबाउट पीपल हैं, बट दे आर नॉट कनेक्टेड। हर शख्स अपनी लाइफ में एक अलग जंग लड़ रहा है, एक अलग इमोशनल वॉर से गुजर है, इमोशनल प्रॉब्लम से। तो अगर ये सब लोग इकट्ठे हो जाएं, कनेक्टेड हो जाएं, एक दूसरे को सपोर्ट प्रोवाइड करें, तो हर एक के लिए बेहतर होगा। मेरी ताई ने बताया था किसकी है छोटी है, वरना किसी को पहले पता नहीं था। मेरा नाम नैला है और बचपन की बात है, जो बचपन मेरा पहले हाथ से सही गुजरा था। जब बाहर का माहौल देखा मैंने तो फिर मुझे फील होता था कि मेरी हाइट छोटी है। मेरा नाम नदीम रशीद है। मैं कुदरती अल्लाह पाक का बनाया हुआ इस ज़मीन में एक खिलौना सा इंसान हूँ। घर वालों को पता चला कि ये छोटे कद का तो है, लेकिन इसकी टांगों पे अगर पहले गौर किया जाता तो उसकी टांगों को बांध दिया जाता तो उसकी टांगें स्ट्रेट हो जानी थी। खाना बनाना खुद ही मैं करती हूँ, कपड़े वगैरह भी खुद सिलाई करती हूँ और धुलाई भी खुद करती हूँ। मैं घर में रह के सब कुछ मैंने सीखा। जो नहीं कर सकती उससे मैं परेशान हो जाती हूँ, फिर किसी को बुलाना पड़ता है मुझे, फिर वो आके मेरी हेल्प करते हैं। अपना घर था हमारा, तो वो मकान भी हाथ से गुजर गया, फिर हालात बुरे हो गए, तो फिर मैंने अपने आप को कब्र किया, अपने माँ बाप को मैंने अपने साथ रखा। बहुत ख्याल करते हैं जैसे मैंने ख्याल किया उनका। वो कहता है कि अब्बा जी आपने बहुत ख्याल की रखा हमारा, अब हमारी बारी है कि हम आपका ख्याल रखें। तो फिर मैंने सोचा नौकरी करूं। नौकरी की नौयत ये है कि मैं मारिटाउन सोसाइटी में सिविल इंजीनियर में रिकॉर्ड कीपर हूं। अपनी बाइक है मेरे पास, छोटी हैवी बाइक, उस पर मैं अपने काम का सफ़र तय करता हूँ। हमारे जाने वाले थे, उन्होंने करवाई थी शादी। और मुझे भी देखा, उनको भी देखा, तो देख के तो इधर बात चलाई कि रिश्ता करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमें दिखा दें, हम करेंगे। तो ये भी देखे, हम भी आए, तो फिर शादी फिर हुई। लोग कहते थे यार तुम नहीं बड़ी लड़की के साथ शादी कर सकते। मैंने कहा मुझे पसंद भी नहीं बड़ी लड़की के साथ। मैं तो ये जानता हूँ कि घर में रहना, घर को संभालना, बच्चे को संभालना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो मैं अपनी बीवी, अपनी वाइफ को क्रेडिट देता हूँ और फ़ख्र महसूस करता हूँ कि ऐसी बीवी मुझे कहीं भी नहीं मिलेगी।
वो भी करमाली ऐसी है बीवी ओदी कि सबसे पहले रोटी पकाउंदी है तो पहले मुझे दे के आती है कि आ लो बुल रोटी खा लो। मेरे हस्बैंड है जो, वो बहुत मेरे साथ हेल्प करते हैं, मेरे बच्चे के साथ बहुत हेल्प करते हैं। जो थोड़ा बहुत लाना पड़े, थोड़ी बहुत चीज़ लाना पड़े, वो हस्बैंड लेके आते हैं मेरे। मेरा बेटा ऐसा है कि अल्लाह पाक ने उसको ज़हन दिया, समझदारी दी है, चाहे वो चलने फिरने के काबिल अल्लाह पाक ने उसको ना अता की हो। प्रॉब्लम इसकी ये है कि जब ये पैदा हुआ था ना, कि सर में पानी था और इसकी कमर में ज़ख्म था, उसकी वजह से हम बहुत परेशान हुए थे। मेरी वालदा और इसकी दादो बहुत परेशान हुई कि अल्लाह ताला ने नवाजा भी औलाद से और इतना बड़ा दुख दे के भी नवाजा है। शोबिज़ में मैं हादसाती तौर पे आया हूँ, कोई मेरा एम नहीं था, कोई मुझे शौक़ नहीं था। बहुत से ऐसे भी बंदे मिले जिन्होंने कहा कि यार तुम जैसे लोग स्टूडियो में अच्छे लगते हो, यहाँ थिएटर में तुम्हारा क्या काम, तुम उधर जाओ, यहाँ पे तो बस हाइट वाले लोग चाहिए, पढ़े लिखे लोग चाहिए और जिनकी गुड लुकिंग फेस हो वो चाहिए, तुम यहाँ क्या करोगे, तुम बिल्कुल मिसफिट हो। मैंने कभी मायूसी वाली ज़िंदगी नहीं अपनाई। अगर मुझे किसी काम से इनकार हो जाता तो मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी है, वरना मुझ जैसे लोगों को गेट कीपर रखा जाता है या स्टोर के बाहर खड़ा कर दिया जाता है या शुगल के तौर पे रखा जाता है। मैं ये अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने हमें हाथ पैर आँखें दिल दिमाग सब कुछ दिया है, हम क्यों ना शुक्री करें, हम तो अल्लाह का शुक्र अदा करें।